किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों देखिए, अभी जो हमने ज़्यादातर फसलें लगाई हैं उनमें सभी में फ्रूटिंग स्टेज चल रही है, यानी कि उनमें सब में फल आ चुका है। अब देखिए, जब हमारी फसलों में फल आ जाता है तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे यदि हम तरबूज की बात करें, वाटरमेलन की, मस्क मेलन, खरबूज की बात करें, तो और भी बहुत सारी फसलों में समस्या देखने को मिलती है कि जो हमारा फ्रूट है वो ब्रस्ट हो जाता है, वो फटने लग जाता है। जब जो हमारा फ्रूट है वो ब्रस्ट होने लगते हैं तो उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं बचती है, हमें जो प्रोडक्शन में भारी लॉस देखने को मिलता है। तो फ्रूट ब्रस्टिंग काफ़ी समस्या होती है। उसके साथ साथ जब भी हमारी फसलों में फ्रूट आ जाता है तो उसमें एक ब्लूसम एंड रॉट की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली गर्मियों में। अभी का जैसा वेदर चल रहा है तो ब्लूसम एंड रॉट टमाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। मिर्ची के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, शिमला मिर्ची में देखने को मिल सकता है, लौकी में देखने को मिल सकता है, आपको तरबूज में भी, खरबूज में भी ये जो ब्लूसम एंड रॉट की समस्या वो देखने को मिल सकती है। इसमें क्या होता है कि फल का जो अंतिम छोर है वो उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, तो वहाँ से वो ब्राउन स्पॉट आपको नज़र आने लगते हैं एंड पे, या वो वहाँ से गलन उसमें स्टार्ट हो जाती है, तो जिसको हम ब्लूसम एंड रॉट डिजीज़ कहते हैं। तो ये समस्या भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ साथ देखिए, फलों में कोई फंगस के कारण जो हमें फल रॉटिंग है, यानी कि फ्रूट रॉटिंग, फल सड़न की समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है फसलों के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों समस्याओं के बारे में समझने वाले हैं। क्यों आती हैं, इनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो सभी के बारे में एक एक करके हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली समस्या की, कि जो हमें देखने को मिलती है क्रैकिंग, यानी कि फलों के अंदर जो ब्रस्टिंग आ जाती है, हमारा जो फल है वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। तो वो किस कारण, क्या उसके पीछे का कारण होता है। तो देखिए, उसके पीछे का जो कारण होता है कि प्लांट के अंदर एक तो होता है कि बोरोन की डिफिशियंसी हो जाना। किसी भी फसल के अंदर या कोई फ्रूट भी प्लांट हैं, जैसे कि अनार है, पोमेग्रेनेट है, अनार के अंदर भी, और बहुत सारी फ्रूट्स हैं जिनके अंदर ये होता है। तो वो होता है बोरोन डिफिशियंसी के कारण, यानी कि बोरोन तत्व की कमी के कारण जो फलों में ब्रस्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है, फलों में जो क्रैकिंग है वो देखने को मिलती है। दूसरा कि हो सकता है कि आपकी सॉइल एकदम से ड्राई थी, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है, थोड़े समय के लिए भी हमने पानी नहीं दिया और उसके बाद आपने एकदम से पानी दे दिया, तो उसके कारण भी जो ब्रस्टिंग है आपको अचानक से देखने को मिल सकती है। तो दो रीज़न होते हैं। तो पहले रीज़न जो हमारा इरिगेशन के कारण होता है, यानी कि सिंचाई का जो हमारा मैनेजमेंट सही नहीं होता है, उसके लिए तो आपको सिंचाई का मैनेजमेंट सही रखना पड़ेगा, कि आपको मॉइस्चर बना के रखना पड़ेगा। जो सॉइल आपकी एकदम ड्राई ना हो और मॉइस्चर ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो फंगस लगेगी आपके प्लांट में, विल्ट वगैरह भी आएंगे। तो पानी का मैनेजमेंट सही रखें। दूसरा, आप बोरोन का स्प्रे ज़रूर ले लें आपके फ्रूटिंग स्टेज में। तो बोरोन का स्प्रे ले लेते हैं तो ये जो ब्रस्टिंग की समस्या है वो नहीं आएगी, क्योंकि ये बोरोन भी पूरा है और आप जो इरिगेशन मैनेजमेंट है, सिंचाई का जो प्रबंध है वो भी आप ठीक कर रहे हैं, तो फिर आपका फ्रूट ब्रस्ट नहीं होगा। और बोरोन जो है आपकी, देखिए हमारी फसलों के अंदर फ्रूटिंग भी चलती रहती है और फ्लोवरिंग भी चलती रहती है। तो बोरोन आपकी फ्लोवरिंग को, ड्रॉप को भी रोकेगा, और जो फूल आ रहे हैं उनको फल बनने में भी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ फलों की क्रैकिंग को रोकेगा और फलों के साइज को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। तो बोरोन काफ़ी बेनिफिशियल है, आप एक उसका स्प्रे ज़रूर ले लें। बोरोन आता है हमारा सोलिबोर के नाम से, 20% उसमें बोरोन होता है। तो उसकी आप 1 से लेकर के 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके आप उसका स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। तो ये समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं हम दूसरी समस्या के अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्लूसम एंड रॉट, जो टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत सारी फसलों के अंदर देखने को मिलता है, कि जो फल का अंतिम छोर है वो गलने लगता है, सड़ने लगता है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो देखिए, वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। देखिए, कैल्शियम की कमी अगर प्लांट के अंदर हो जाती है तो जो हमारा फल है, फ्रूट है, उसका अंतिम छोर का जो डेवलपमेंट है, उसके जो सेल्स वॉल बनना बंद हो जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो सेल वॉल बनने में हेल्प करता है। तो जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो सेल का निर्माण प्रॉपर नहीं होगा, जिससे फ्रूट के अंतिम छोर का जो डेवलपमेंट है रुक जाता है कैल्शियम की कमी के कारण। वहाँ से फिर उसमें गलन स्टार्ट हो जाती है, रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो होता है हमारा कैल्शियम की कमी के कारण। अब देखिए, गर्मियों में ही कैल्शियम की कमी ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए हमारी जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाती है, ज़्यादातर मॉइस्चर उतना नहीं रह पाता है जितना
मेंटेन सर्दियों में रह पाता है, क्योंकि अभी क्या है कि आपने पानी दिया और एवोप्रेशन टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि पानी का जो वाष्पीकरण है, एवोप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और मिट्टी एकदम से ड्राई होने लगती है। तो ऐसे में जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं ले पाता है प्लांट, क्योंकि देखिए जो न्यूट्रिशन पौधा लेता है वो पानी के साथ ही लेता है, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है। तो उसी के कारण कि आपकी सॉइल में बेशक जो कैल्शियम है प्रॉपर है, लेकिन उसकी वजह से भी पानी का थोड़ा मैनेजमेंट सही नहीं होता है, या पानी कि जो मॉइस्चर की कमी हो जाती है सॉइल में, तो उसकी वजह से भी जो पौधा है वो कैल्शियम नहीं ले पाता है ज़मीन से। तो इससे ये जो समस्या है ब्लूसम एंट की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और दूसरा कारण कि हो सकता है सॉइल में डिफिशियंसी आपके प्लांट को वो पूरा ही नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इमीडिएट स्प्रे करना है। स्प्रे किसका करना है? कैल्शियम नाइट्रेट का। उसमें कैल्शियम 18.8% होता है, अच्छी मात्रा में होता है। तो देखिए जब भी ऐसा कोई डिफिशियंसी नज़र आए तो हमें तुरंत स्प्रे लेना है, क्योंकि इस स्प्रे से जो डिफिशियंसी है, कमी है, वो तेज़ी से पूरी होती है। मान लीजिए आप सॉइल में फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसमें एक टाइम लगता है, और सॉइल में बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि प्लांट को कितना फर्टिलाइज़र मिलेगा, क्योंकि आपकी सॉइल का पीएच कैसा है, आपकी सॉइल की फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसके साथ साथ आपके सॉइल का जो मॉइस्चर लेवल है वो कैसा है। तो उसके ऊपर सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फर्टिलाइज़र मिलेगा, और उसे मिलने में भी एक समय लगता है। पहले आप सॉइल में देंगे, फिर वो डिकम्पोज होगा, फिर प्लांट उसको लेगा, फिर वो जो उसको मेटाबोलाइज करेगा प्लांट, फिर जब उसकी पूर्ति होगी। लेकिन आप स्प्रे से देते हैं तो बहुत तेज़ी से प्लांट को मिल जाता है, प्लांट उसको मेटाबोलाइज करता है, और जो भी वो समस्या आ रही है वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए हमें स्प्रे से ज़्यादा देना चाहिए। अगर कमी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत हमें स्प्रे करना चाहिए, बाद में हम सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो इसकी जो कैल्शियम नाइट्रेट का आप यूज करेंगे 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो समस्या है ब्लूसम एंट रॉट की, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, और पानी का जो मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर आपको सही रखना पड़ेगा, तो फिर इस समस्या से भी आप बच जाएंगे। अब बात करते हैं कि फ्रूट रॉटिंग आ रहा है, तो फल सड़न हो रहा है। जैसे कि फल सड़न ज़्यादातर होता है कि हमारी इन फसलों में, वेन्स क्रॉप में, खरबूज में, तरबूज में जो एंथ्रेक्नोज की समस्या है वो देखने को मिलती है। तो एंथ्रेक्नोज में क्या होता है, वो फ्रूट पर भी अटैक करता है, या कोई अन्य डिजीज है उसके कारण भी वो फ्रूट पे अटैक कर रहा है, तो उसकी वजह से फलों में सड़न आने लगती है। तो उसके लिए फिर आप रिलेटेड फंजीसाइड का उपयोग करें। एंथ्रेक्नोज के लिए बहुत सारे फंजीसाइड हैं, फ्रूट रॉट को रोकने के लिए काफ़ी सारे फंजीसाइड हैं, जैसे कि आप रोको फंजीसाइड का स्प्रे ले सकते हैं, जो एंथ्रेक्नोज पे, फ्रूट रॉट पे अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ एक एंट्राकॉल फंजीसाइड आता है, वो भी फ्रूट रॉट को रोकने में बहुत इफेक्टिव है, अच्छे से काम करता है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अमिस्टा टॉप आता है, वो भी एंथ्रेक्नोज पे काम करता है, फ्रूट रॉट पे काम करता है। तो जो भी रिलेटेड फंजीसाइड आप दे सकते हैं, जो भी रोग है तो उसको रोकने के लिए स्प्रे दें, तो फिर वो भी आपका जो फल सड़न है, फ्रूट रॉट है, वो भी आपका रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी समस्या आ रही है उसको मैनेज कर सकते हैं, और ये समस्या अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।